नमस्कार साथियों। आज हमारा जो प्रेस वार्ता का मकसद है, वार्ड नंबर 64 में जो भी एरिया हो उसका, चाहे दुर्गानगर सेक्टर 1, 2, 3, चौधरी लेन, दुर्गानगर एनक्लेव, रूपनगर एनक्लेव, सारिका विहार, जेडी कॉलोनी, जिस तरह से यहाँ पे समस्या हैं, मैं तो बोलूँगा वार्ड नंबर 64 में हर जगह समस्या ही समस्या हैं। अगर हम सस्ता वाला में अगर बात करें पानी की, पीएचई की, तो पीएचई डिपार्टमेंट है, पानी की इतनी बुरी हालत है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 4-4 5 दिन में पानी आता है। और अगर कोई कहीं लाइट बंद हो तो फिर हफ्ता हफ्ता बाद यहाँ पे पानी आता है। पिछले दिनों हमने यहाँ पे बोर का काम शुरू करवाया था, वो भी बड़ी हमने सबने मिलके जद्दोजहद की और डिपार्टमेंट को बोल के यहाँ बोरिंग का काम शुरू करवाया। लेकिन अभी तक जो पाइपें डालनी हैं, पाइपें नहीं डाली गई हैं। अभी हमारी कंसर्न जो इनके ऑफिसर उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं दिसंबर में हम इसका टेंडर हमने अप्लाई कर दिया, तो दिसंबर में का टेंडर हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से कंसर्न जो हाई चीफ इंजीनियर पीएचई है, स्पेशली उनके मिनिस्टर हैं पीएचई डिपार्टमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो टेंडर सिस्टम है उसको जल्द से शुरू किया जाए, ताकि जो दुर्गानगर के वार्ड नंबर 64 के लोगों को पानी के लिए इस समस्या का समाधान हो सके। दूसरी हम बात करें, जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पे कई जगह में वार्ड नंबर 64 में, दुर्गानगर में, दोगरानगर में यहाँ तार मेकिंग का काम शुरू करवाया गया। 2 साल पहले हमने यहाँ पे इसका सर्वे करवाया था और एस्टिमेट बनवाए थे। ये जो अभी 5-10 दिन पहले यहाँ पे काम लगा है तार मेकिंग का, ये हमने 2 साल पहले यहाँ पे एस्टिमेट और एस्टिमेट बनवाए थे और सर्वे कराए फिर एस्टिमेट बनाए थे। ये हमारे पास पड़े हुए हैं जो एस्टिमेट हमने बनवाए थे, ये सारे हमने एस्टिमेट बनवाए हुए हैं। अच्छी बात है, वहाँ पे काम शुरू कराया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और भी एरिया है जहाँ पे हमने सर्वे करवाए हुए हैं। दुर्गानगर एनक्लेव लेन नंबर 1 हो, रूपनगर एनक्लेव हो, दुर्गानगर सेक्टर 2 हो, सेक्टर 3 हो, हर जगह हमने सर्वे करवाए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे भी जल्द जल्द काम शुरू करवाया जाए तार मेकिंग का। और तीसरी अगर हम बात करें, जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें कई जगह हमने ठीक करवाई थी डिपार्टमेंट को बोल के, और कई जगह जो लाइटें हैं उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि जो पहले कंपनियां थी, एएसएल कंपनी, उन्होंने किसी माडल्स कंपनी को टेंडर दे दिया, फिर उसने किसी तीसरी कंपनी को टेंडर दे दिया। इस कन्फ्यूजन की वजह से पिछले दिनों काफ़ी जगह 6-7 महीने से लाइटें मेंटेनेंस नहीं की गई थी। कई जगह हमने ठीक करवाई है। लेकिन अब हम आपके माध्यम से कंसर्न जीएमसी कमिश्नर से कहेंगे, कई जगह जो लाइटें रिप्लेस करने वाली हैं उनको भी रिप्लेस किया जाए। क्योंकि जिस तरह से हमारे वार्ड नंबर 64 में यहाँ पे चोरी की वारदात हुई, चेन स्नैचिंग हुई, मुझे लगता है कि ये खतरा है और रात के अंधेरे में इस तरह के और भी हादसे हो सकते हैं। और अगर हम बात करें, ये एक बात हम और हम के माध्यम से बोलेंगे, वार्ड नंबर 64 में कहीं भी जगह कोई शौचालय नहीं है। इसके लिए हमने कंसर्न जेएमसी कमिश्नर को हमने जेके अपना ग्रीवेंस सेल में भी लिख के भेजा था। और यहाँ जो पार्क के पास है उसके लिए हमने बोला था कि यहाँ पे एक शौचालय बनाया जाए, क्योंकि पार्क है, जहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे जो भी फंक्शन वगैरह यहाँ पे होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, और ये मेन पॉइंट है। तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को, कुछ अफसर यहाँ पे आए भी थे, लेकिन वो भी काम ठप का ठप है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करवाए, काम कोई भी करवाए, जिसके थ्रू करवाना करवाए, लेकिन कम से कम काम होने चाहिए दिखले। और हम आपके माध्यम से ये भी बोलेंगे कि एक पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इस पार्टी के लोग रहते हैं, यहाँ पे मैग्रेट रहते हैं, इनके वोट नहीं है, यहाँ पे तार मेकिंग नहीं बढ़े। क्योंकि ये पिछले दिनों काफ़ी इशू ये बना था और हमने इसके लिए जद्दोजहद की थी और कई जगह हमने तार मेकिंग डलवाई थी। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 64 में जो पार्क हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद पार्क हो, चाहे राजेंद्र नगर में जो पार्क हो, इतनी बहुत बुरी हालत है पार्क की। कुछ पार्क जेएमसी के अंडर आते हैं, कुछ पार्क जो जेडी के अंडर आते हैं। जो राजेंद्र नगर पार्क है वो जेडी के अंडर आता है। इतनी बुरी हालत है, जाड़ियाँ तक उग गई हैं पार्क में। और स्वामी जो विवेकानंद पार्क है, वहाँ पे हमने देखा किस तरह से साफ सफाई की इतनी बुरी हालत है। अंदर एक ओपन टैंकी वो खुली हुई है, उसको ना बंद किया जाता है। पिछले दिन जैसे डेंगू की केस हमारे यहाँ दुर्गानगर में आए और कई डेथें भी हुई, हमारे यहाँ डेथ भी हुई डेंगू की वजह से। और हम कंसर्न विभाग को इसलिए बताते रहते हैं, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो पीएचई हो, चाहे जेएमसी हो, चाहे पीडीडी हो, और भी जो डिपार्टमेंट है, उनके जो काम है उन्हें खुद करने चाहिए। और स्पेशली जब हम उनको बताते हैं कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उनका समाधान जल्दी जल्दी होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कंसर्न डिपार्टमेंट से और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 64 में जो समस्या आई हैं उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए।